हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है क्लास +2 हिस्ट्री में एन इम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी के बारे में चला हुआ है लेसन। जैसे कि आपको पता है कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्काराय विजयनगर के संस्थापक। आज हम पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन, विजयनगर की खोज के पर नोट लिख के। इसके जो टेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर की खोज और पढ़ें कृष्णदेव राय जी के बारे में आप क्या जानते हैं। और क्वेश्चन आएगा एक और बेटा बीच में आपके पास, विजयनगर के शासकों या व्यापारियों के बीच में संबंधों पर भी प्रकाश डालिए। क्वेश्चन है विजयनगर की खोज पर नोट लिखें। विजयनगर का नाम वर्तमान में हम्पी है। क्या है बेटा? हम्पी, जो दक्षिण के एक ऐतिहासिक साम्राज्य विजयनगर की धरोहर से समृद्ध था, परंतु समय बीतने के साथ वह विस्मृति के गर्भ में चला गया। कंपनी के एक अभियंता कॉलिन मैकेंजे, कंपनी के एक अभियंता थे, कौन थे? कॉलिन मैकेंजे ने एक प्राचीन स्थल के बारे में खोजबीन शुरू की। उनके कहने का तात्पर्य क्या है, जो कंपनी थी, कंपनी को अंग्रेजी लोग, उनके जो लॉर्ड मैकेंजे थे, उन्होंने क्या किया, एक प्राचीन खोज में निकल पड़े। यहाँ पर विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के दो प्राचीन मंदिर थे। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वहाँ दो मंदिर थे, कौन से बेटा? विरूपाक्ष और पंपा देवी। इन्हीं मंदिरों के पुजारियों से उसे इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर उसने विस्तृत सर्वेक्षण कराया। जब वो मंदिर में देखा तो उसने क्या किया, जो वहाँ पुजारी थे, पुजारियों ने उनको बताया, तो उसकी जानकारी प्राप्त हुई। उसी के आधार पर उन्होंने उसका सर्वेक्षण करवाया और उसकी रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया। उसने इस क्षेत्र का प्रथम मानचित्र तैयार किया। उसकी हम्पी संबंधी रिपोर्ट और मानचित्र के इतिहासकारों को आकर्षित किया। इस क्षेत्र की खोज के प्रति उनका रुझान बढ़ गया। जब इस क्षेत्र की खोज हुई तो उनका रुझान भी बढ़ता चला गया। 1836 में पुरातत्वविदों ने, अभिलेखताओं ने इस क्षेत्र को मंदिरों तथा अन्य स्थानों से अभिलेख इकट्ठे किए। सन 1856 में छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ कर दिए। इस प्रकार परत दर परत विस्मृत नगर सामने आने लगे। इतिहासकारों ने उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री तथा यात्रियों के वृत्तांत तथा स्थानीय साहित्य तेलुगु, तमिल, कन्नड़ व संस्कृत के आधार पर इस नगर के इतिहास का पुनर्निर्माण भी किया। विजयनगर के शासकों व व्यापारियों के बीच जो संबंध थे उन पर प्रकाश डालिए। विजयनगर के शासक व व्यापारियों के संबंध काफ़ी अच्छे थे। इस साम्राज्य को संपन्न बनाने में व्यापारी वर्ग ने भी एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। इन व्यापारियों के रायों द्वारा शासन किया जाता था। रायों की सफलता में अश्व सेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इनके अश्व अरब व मध्य एशिया से आते थे। प्रारंभ में राय अश्वों के लिए अरब व्यापारियों पर निर्भर थे, परंतु समय के साथ साथ यहाँ कदुरई अर्थात घोड़ों के व्यापारियों का वर्ग भी पैदा हो गया। इन्होंने राज्य को पर्याप्त मात्रा में घोड़े दिए और उपलब्ध भी करवाए। विजयनगर मसालों, रत्नों, आभूषणों के बाजार व्यापार के लिए जाना जाता था। यहाँ की जनता की समृद्धि का ज्ञान उनकी जीवन शैली, विदेशी वस्तुओं की मांग तथा रत्न व आभूषणों से होता था। इस जीवन शैली व मांग के कारण व्यापारी लगातार उत्पत्ति के मार्ग पर थे, अर्थात उन्नति के मार्ग पर भी थे। इसके साथ ही राज्य के राज समंदर में भी लगातार वृद्धि होती गई। जब वृद्धि हुई तो कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक बना। कौन बना बेटा? कृष्णदेव राय। वो उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्यद नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन आता है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम था, कौन सी है बेटा? अमुक्त मल्यद। अमुक्त मल्यद। कई बार पूछा क्वेश्चन, इसको घुमा फिला कर आता है। अमुक्त मल्यद किसकी पुस्तक है? किसकी है बेटा? कृष्णदेव राय की। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है बात है ये। इसी क्वेश्चन को 3-4 बार घुमा के बोर्ड में एग्जाम में बहुत बार दिया जाता है। कृष्णदेव राय के चिंतन से पता चलता है कि राय व्यापारियों को किस तरह प्रोत्साहित कर व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। अब आता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का
विजयनगर साम्राज्य के विकास में क्या योगदान था? देखो पहले बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का दोनों भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की, मैंने पहले ही बताया था। 1336 में हरिहर बुक्का राय ने दोनों ने विजयनगर की स्थापना की। इस साम्राज्य का प्रथम शासक हरिहर बना तथा उसने राज्य के लिए नियम और कानून भी बनाए। उसकी मृत्यु के पश्चात बुक्का 1356 से लेकर 1377 तक उसका शासक बना। उसने प्रशासन व राज्य की समृद्धि की ओर ध्यान दिया। उसके समय में ही पड़ोसी राज्य बहमनी के साथ संघर्ष की शुरुआत हुई। उसके समय में क्या हुआ? पड़ोसी राज्य थे बहमनी, उसके साथ एक संघर्ष की शुरुआत हुई। उसके पश्चात हरिहर द्वितीय तथा देवराय प्रथम शासक बने। इन्होंने बहमनी से संघर्ष जारी रखा। क्या रखा? संघर्ष। साथ ही आर्थिक विकास, कृषि व व्यापार को भी अधिक प्रोत्साहन दिया। उनके बाद देवराय द्वितीय शासक बना। उसने इस साम्राज्य की सीमा का खूब विस्तार किया। उसने क्या किया? जो इस साम्राज्य की सीमा थी उसमें खूब विस्तार किया। फारसी यात्री, जो फारसी यात्री थे बेटा कौन थे? अब्दुल रजाक। कौन थे? अब्दुल रजाक। फारसी यात्री अब्दुल रजाक कौन थे? अब्दुल रजाक ने उनकी खुले मन से प्रशंसा की। इसके बाद इस साम्राज्य में कई कमजोर शासक भी आए, जिनको बहमनी के शासकों ने पराजित कर इनकी सीमा को छोटा सा कर दिया। विजयनगर अपने चरमोत्कर्ष पर कृष्णदेव राय 1509 से 29 के शासनकाल में पहुंचा। उसने सुल्वों के राज्य को नष्ट कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। उसने क्या किया? सुल्वों के राज्य को नष्ट कर दिया और उस पर सत्ता पर अधिकार। उसने 1512 ईस्वी में तुंगभद्रा व कृष्णा नदियों के बीच के क्षेत्र रायचूर, दोआब, 1514 में ईस्वी में उड़ीसा तथा 1520 ईस्वी में बीजापुर के शासकों को भी पराजित कर एक साम्राज्य की घोषणा विस्तार किया। साथ ही साथ उसने आंतरिक दृष्टि से अपने राज्य को मजबूत भी किया और उसका काल शांति, समृद्धि तथा मंदिरों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। आगे आता है बेटा विजयनगर के पतन की स्थितियों की अपने शब्दों में लिखो। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर में दरबारी तनाव, गुटबंदी व षड्यंत्रों की शुरुआत हो गई। अर्थात आपको पता है कहीं पर भी अगर कोई नेता है, महान शासक चला जाता है तो वहाँ पर क्या गुटबंदी शुरू हो जाती है, तनाव की स्थिति हो गई। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारियों को दरबारियों तथा सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 में विजयनगर साम्राज्य का एक हिस्सा अरवुद वंशों के अंत में चला गया। इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है 1542 में विजयनगर का कौन सा हिस्सा अराविदु वंश के हाथों में गया। उन्होंने पेनुकोंडा को राजधानी बनाया। कौन से को बेटा? पेनुकोंडा को। बाद में उन्होंने राजधानी चंद्रगिरी तिरुपति के पास से 17वीं शताब्दी तक भी शासन किया। दक्षिण में कई नई शक्तियां उभरी जिन्होंने विजयनगर के राजनीतिक समीकरण को काफ़ी कमज़ोर किया। बहमनी साम्राज्य के 3 राज्यों बीजापुर, अहमदनगर व गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने 1565 ईस्वी में विजयनगर पर आक्रमण किया। विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया। किसने किया बेटा? राम राय ने। यह युद्ध तालिकोटा में हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई तथा विजय सेना ने विजयनगर शहर में भारी लूटमार की, जिसने यह क्षेत्र पूरी तरह उजड़ गया तथा अराविदु वंश नाम मात्र लिए पेनुकुंडा व चंद्रगिरी से शासन चलाता रहा। अतः विजयनगर के पतन का मुख्य कारण बहमनी राज्यों से उसकी हार थी। जो विजयनगर का पतन था उसका मुख्य कारण क्या था बेटा? बहमनी राज्यों से उसकी हार का भी मुख्य कारण था। जैसा कि आप सभी को पता है आज हमने इसके इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं अभ्यास के। आप सभी विद्यार्थी को राइट भी करें, लर्न भी करें और समझे भी क्या क्या हमने पढ़ा है। पहला क्वेश्चन था इसका विजयनगर की खोज पर नोट लिखें। सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था बेटा विजयनगर के शासकों व व्यापारियों के बीच में संबंध पर प्रकाश डालिए, रिलेशन कैसे हैं। उसके बाद था कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य के विकास में क्या योगदान था, पता लग गया। इसकी स्थापना किसने की? दोनों भाई थे, हरिहर बुक्का राय। उसके बाद ये कृष्णदेव राय जी के पास आया था। उसके बाद आता है कि विजयनगर के पतन की स्थितियों को अपने शब्दों में लिखें। जो हमने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1542 में विजयनगर साम्राज्य किसका
वंशों के हाथ, अराविंदु वंश के हाथों में, और उसके उस समय कैपिटल कौन सी थी बेटा? पेनुकोंडा। कौन सी थी? पेनुकोंडा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी ध्यान से देखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।